सीधे आते हैं स्टोरी पे। लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि जो हमारी अ, अक्षिता होती है वो अपने ऑफिस में होती है, अपना काम कर रही होती है। इतने में उसे शगुन का कॉल आता है और शगुन उसे बोलती है कि आपको घर जाना चाहिए अब। इसलिए जो अक्षिता होती है वो अपना सारा सामान पैक करती है और अपने घर के लिए निकल जाती है। इधर जो शगुन है वो वेट कर रही थी अक्षिता का कि कब वो घर जाए और कब ये लोग बात करें। जो अक्षिता होती है वो सेफली ड्राइव करती है और अपने घर आ जाती है। अपने घर आती है तो उसके जितने भी सर्वेंट्स थे उन्होंने खाना बना रखा था। इधर जो अक्षिता होती है वो जाती है, चेंज करती है फर्स्ट ऑफ ऑल, देन अपना खाना निकालती है। जो उसका खाना रखा था उसे लेती है, डिनर टेबल पे आती है और देन वो सीधे शगुन को वीडियो कॉल करती है। इधर जैसे शगुन देखती है वीडियो कॉल, उसके फेस पे स्माइल आ जाती है और वो अपने बेड पे बैठी हुई थी ब्लैंकेट के अंदर। तो वो वीडियो कॉल लेती है और इन दोनों की वीडियो कॉल हो रही थी। इधर शगुन स्माइल करती है, सामने अक्षिता भी उसकी तरफ स्माइल करती है और बोलती है कि ओके, तुमने बोला था और मैं घर आ गई और जैसे तुमने बोला था मैं खाना भी खा रही हूँ। ओके, शगुन बोलते हैं दैट्स गुड, अच्छी बात है, आप खाना खाओ। अक्षिता बोलते है कि तुम हॉस्टल नहीं गई। शगुन बोलते हैं कि आई वॉज थिंकिंग कि मैं घर पे शिफ्ट हो जाऊँ बिकॉज पापा की भी तबीयत ऐसी है और इसलिए मैं सोच रही हूँ। शगुन जो अक्षिता होती है वो बोलती है कि ओके, तुम्हें जैसा सही लगे तुम वैसा करो और कुछ भी हेल्प चाहिए तो बता देना। ओके, शगुन बोलते हैं कि आप खाना खाओ। और इधर जो अक्षिता होती है वो चुपचाप खाना खा रही थी और शगुन उसके साथ कॉल पे थी। शगुन कुछ नहीं बोल रही थी, वो उसे खाना खाते हुए देख रही थी। इधर अक्षिता भी शगुन को ही देख रही थी एंड बहुत क्यूट लग रही थी शगुन, बहुत ज्यादा क्यूट। इधर अक्षिता बार बार स्माइल कर रही थी। शगुन उससे पूछती है कि इतनी स्माइल क्यों। अक्षिता कुछ नहीं बोलती और देन अक्षिता बोलती है कि बाय द वे तुमने सेक्रेटरी देखी? वैसे मैंने 2-3 देखी है, काफी अच्छी है, आई मीन हॉट। शगुन बोलते हैं कि ओके, मैं देख रही हूँ, आपको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। ओके, अक्षिता कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप अपना खाना खाना स्टार्ट करती है फिर से। इधर जो शगुन होती है वो अपना लैपटॉप निकालती है और उसमें वो सारा बायोडाटा देख रही थी जो भी तन्वी ने उसे लड़कियों की लिस्ट भेजी थी। एंड वो बाय लुक सेलेक्ट नहीं कर रही थी, वो बाय क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर रही थी लड़कियों को। और वो 4-5 लड़कियां शॉर्ट लिस्ट करती है और सोच रही थी इनमें से कौन सही रहेगा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल उसने बायोडाटा देखा सारी लड़कियों का, उनमें से सेलेक्ट करी 4-5 एंड नाउ वो उनके फेस देख रही थी। जो उन्होंने पिक्स भेजी थी लड़कियों ने अपने बायोडाटा के साथ, वो काफी अच्छी थी। काफी अच्छी इन द सेंस, समझ जाओ कहाँ पे अच्छी थी। सो या शगुन देख रही थी और उसे कोई पसंद नहीं आ रही थी। ले देख के वो एक लड़की को पसंद करती है जो उसे ठीक ठाक सी लगती है। अक्षिता के लिए उसे ठीक ठाक सी लगती है कि ओके फाइन, ये सेक्रेटरी बन सकती है बिकॉज बाकियों पे तो उसे बिलीव नहीं हो रहा था। इधर जो शगुन होती है वो बोलती कि ये लड़की कैसे है। इधर अक्षिता जो होती है वो बोलते कि दिखाओ, थोड़ा आगे करो लैपटॉप। जो शगुन होती है वो अपने फोन से दिखाती है अक्षिता को कि ये लड़की। अक्षिता बोलती है कि आई मीन ठीक है, फोटो दिखाती है शगुन अक्षिता को। अक्षिता बोलते कि ठीक है, बट इससे ज्यादा भी हॉट थी लड़कियां, तो तुमने उन्हें सेलेक्ट क्यों नहीं किया। शगुन बोलते बस इसी वजह से सेलेक्ट नहीं किया। ओके, सिर्फ इसी वजह से, फाइन। और आप इसे अपॉइंट कर रहे हो और ये आपकी न्यू सेक्रेटरी। ओके, और काम से काम रखना, समझ आई। अक्षता जो होती है वो अपना खाना खा चुकी थी और वो अपनी प्लेट साइड करती है और बोलती है कि अच्छा, अब मुझे क्या करना है क्या नहीं करना ये तुम मुझे बताओगी। हाँ, बाय द वे कंपनी की बॉस मैं हूँ, तो किसे अपॉइंट करना है किसे नहीं करना वो तो मैं देखूंगी ना। इंटरव्यू मैं लूंगी। शगुन बोलते हो कि फाइन, आपको जो करना है कर लो, मैं आपको कुछ बोल ही नहीं रही।
अक्षिता जो होती है वो स्माइल करती है बिकॉज शगुन गुस्से में आ चुकी थी। इधर जो अक्षिता होती है वो चुप रहती है और देन वो अपना फ़ोन उठाती है और अपने रूम पे जाती है बिकॉज उसे रेस्ट करना था। वो जाती है रूम में और ये दोनों वीडियो कॉल पे ही होते हैं। इधर जो अक्षिता होती है वो काफ़ी मनाने की कोशिश करती है कि ओके फाइन, इसे ये पॉइंट कर लूँगी मैं, ओके ठीक है, अब तो देखो फालतू का मुंह बना रखा है। हाँ, ऊपर से यार तुम इतनी क्यूट हो और ये मुंह बना लेती हो, ऊपर से और ज्यादा क्यूट लगती है, उसका मैं क्या करूँ। हाँ, शगुन जो होती है वो बोलती है कि आपका हो गया। अक्षिता कहती है कि तुम्हारा हो गया। हाँ, आई एम सॉरी, ओके, जस्ट मस्ती कर रही थी तुम्हारे साथ, ठीक है। शगुन बोलते हैं अक्कर में मस्ती करना ही फिर आपको वो टॉलरेट नहीं होती। अक्षिता जो होती है वो बोलते हैं कि फाइन, अब ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, ओके, एंड कल कॉलेज जाना है तुम्हें। शगुन बोलते हैं कि काफ़ी क्लासेस मिस हो चुकी है तो जाना पड़ेगा और अनन्या से नोट्स भी लेना, तो इस वजह से अक्षिता बोलते हैं कि ओके, और वो लड़का तुम्हें परेशान नहीं करेगा, मैंने उसका इंतजाम कर दिया है। शगुन बोलते हैं कि आपने क्या किया। अक्षर बोलते हैं जो करना था कर लिया, ओके, तुम्हें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इधर इन लोगों की बात चल रही थी और इधर जो अक्षिता होती है वो अपने बेड पे लेट जाती है पूरा, और वो शगुन से बात कर रही थी और बात करते करते इन लोगों को हो जाता है काफ़ी लेट। आई मीन रात के 12 बज जाते हैं और जो अक्षिता होती है वो बात ही कर रही थी शगुन से, और इधर जो शगुन होती है वो काफ़ी थक चुकी थी। एक तो इतनी लंबी फ्लाइट लेके वो वापस आई है आज, ऊपर से पूरे दिन उसने खाना बनाया, अपने पापा का ध्यान रखा है, तो वो थक चुकी थी थोड़ा। और जो अक्षिता होती है वो बात कर रही थी शगुन से, और इधर जो शगुन होती है वो बात करते करते ही सो जाती है। आई मीन वीडियो कॉल चल रही थी और जो शगुन है वो सो जाती है। इधर जैसे अक्षिता देखते है कि सामने से उससे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, वो शगुन को देखती है और देखती है कि वो आराम से सो रही है। आई मीन वो इतने प्यार से सो रही है उस ब्लैंकेट में, बिल्कुल ब्लैंकेट को अपनी बॉडी से ग्रैब करके। इधर अक्षिता उसे देखती है और उसे थोड़ा अजीब सा लगता है, अजीब इन द सेंस कि काश उस ब्लैंकेट के अंदर मैं भी होती। आई मीन जिस तरीके से शकुन ने ग्रैब कर रखा था उस ब्लैंकेट को, उसी तरीके से एक रात पहले अक्षिता को भी ऐसे ग्रैब करके शकुन सोई थी। तो या उसे वो फीलिंग वापस आती है। इधर जो अक्षिता होती है वो देखती है और देखती है कि शगुन के कुछ हेयर्स उसके आईज पे आ रहे थे और शगुन का बहुत मन कर रहा था कि वो हेयर्स पीछे करे, बट क्या कर सकते हैं, द लॉन्ग डिस्टेंस हिट्स, तो वो कुछ नहीं कर पा रही थी। बट एक चीज वो कर पा रही थी और उसे मिल रहा था, वो था सुकून। आई मीन उसे शगुन को देख के जो सुकून मिल रहा था ना वो प्राइसलेस था। इधर जो अक्षिता होती है वो भी शगुन को देखते देखते उस रात सो जाती है। आई मीन लॉन्ग डिस्टेंस भी इनका इतना प्यारा चल रहा था ना उस टाइम। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है और इधर जो अक्षिता है वो उठती है और वो देखती है कि उसका फोन स्विच ऑफ हो चुका है, जिसकी वजह से कॉल कट हो चुकी है। एंड देन वो अपना फोन चार्जिंग पे लगाती है और शावर लेती है और शावर से बाहर आती है, और देन उसे रियलाइज होता है कि उसने किसी के साथ इंटीमेसी नहीं की है कल। और उसके फेस पे स्माइल आती है कि नशा चढ़ना स्टार्ट हो चुका है उसे। एंड वो ऐसी बंदी थी कि उसे हर दिन कोई ना कोई चाहिए था, एंड नाउ शी कंट्रोल्स। सो या उसके फेस पे स्माइल आती है और देन वो रेडी होती है, और रेडी होके वो नीचे आती है अपना फ़ोन लेके, जितना भी वो चार्ज हो चुका था वो अपना फ़ोन लेके नीचे आती है, उसे ऑन करती है और शगुन को मैसेज करती है गुड मॉर्निंग का। और इधर जो शगुन है वो उठ चुकी थी और उसने भी अपना फ़ोन चार्ज पे लगाया था। जैसे मैंने बताया उसे तो जल्दी उठने की आदत है, वो सीधे गई थी गंगा आरती देखने करने।
वो गई थी वहाँ पे, और देन जैसे ही वापस आती है उसे अक्षिता का मैसेज मिलता है, उसके फेस पे भी स्माइल आता है। और इधर जो शगुन है वो मैसेज रिप्लाई नहीं करती मैसेज का, वो उसकी जगह एक वॉइस नोट भेजती है अक्षिता को। इधर जो अक्षिता होती है उसके सर्वेंट्स जो भी वहाँ लोग थे वो उसके लिए ब्रेकफास्ट लगाते हैं, और वो ब्रेकफास्ट कर रही थी, उसे नोटिफिकेशन होता है, और जैसे वो नोटिफिकेशन देखते हैं कि ये शगुन का है, वो उसे प्ले करती है, और सुबह सुबह शगुन की आवाज सुनना, आई मीन होता है ना कि दिन बन जाना, ये अक्षिता के साथ होता है। उसके फेस पे जो स्माइल आती है, आई मीन जो सारे सर्वेंट्स होते हैं वो अक्षिता की तरफ देखते हैं कि हमारी मैम स्माइल कर रही है, वो भी सुबह सुबह। जो इंसान इतना गुस्सा करता था सुबह सुबह की कॉफी कैसे बनाई है, ये क्या बनाया, ये वो, उसके फेस पे स्माइल आ रही है, और वो चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट कर रहा है और वहां से उठ के चला गया, कुछ नहीं बोला। इधर जो अक्षिता होती है वो जैसे ये वॉइस नोट सुनती है उसके फेस पे स्माइल आती है, और वो जाके अपनी कार में बैठती है और अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। जो शगुन होती है वो भी अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है, वहाँ पे अनन्या से मिलती है, उससे बात करती है, अपने लेक्चर्स अटेंड करती है, और उसे बताती है कि शायद अब वो हॉस्टल में ना रहे, अब वो अपने घर जा रही है। अक्षिता उसे थोड़ा कन्विंस करती है कि यार मत जा घर में, मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी, मैं किसके साथ रहूंगी, ये वो। बट शगुन बोलते है कि यार जाना पड़ेगा, डैड की तबीयत खराब है। अनन्या भी मान जाती है और बोलती है कि ओके फाइन, अब तू नहीं है तो मैं क्या करूंगी हॉस्टल में, मैं भी जा रही हूँ फिर अपने घर, मैं भी नहीं रुक रही यार, कोई और रूममेट आएगी, मैं उसे टॉलरेट नहीं कर सकती ना वो मुझे टॉलरेट कर पाएगी, सो इससे अच्छा मैं भी अपने घर जाऊँ। शगुन बोलते हैं ओके। उधर जो अक्षिता होती है वो जाती है अपने ऑफिस, और अपने मैनेजर को बोलते है कि इस लड़की को बुलाओ इंटरव्यू के लिए। इधर जो उसका मैनेजर होता है वो बोलता है कि मैम इस लड़की को। अक्षिता बोलती है कि हाँ, इस लड़के को बुलाओ, ओके, और इसका इंटरव्यू मैं खुद लूंगी फॉर माई सेक्रेटरी पोस्ट। मैनेजर बोलता है कि ओके मैम। जो मैनेजर होता है वो उस लड़की को कॉल करता है और उसे बुलाता है कि आपका इंटरव्यू है, आपने रिज्यूम डाला था अपना इस जॉब के लिए। वो लड़की बोलती है कि या मैं आ रही हूँ, और ये बोल के वो लड़की थोड़े टाइम बाद आ जाती है, और देन जो मैनेजर होता है वो सीधे उस बॉस के कैबिन में भेजता है कि आपका इंटरव्यू सीधे बॉस लेगी, और अगर इंटरव्यू सही गया तो आपको सीधे जॉब मिल जाएगी। वो लड़की थोड़ा नर्वस होती है, और देन वो जाती है अक्षिता के कैबिन में, और जो अक्षिता होती है उसे अलाउ करती है और उसे सामने बिठाती है। इधर वो लड़की बैठ जाती है चुपचाप, और अपनी जो भी फाइल्स थी वो सामने रख देती है। अक्षिता सारी फाइल्स को साइड करती है उसकी, और बोलते है कि मुझे ये नहीं देखना, ओके, ये मैं देख चुकी हूँ, और जस्ट मुझे आपका इंटरव्यू लेना है। और इधर जो अक्षिता होती है वो इंटरव्यू लेना स्टार्ट करती है उस लड़की का, और अप्रोक्स अगर अक्षिता 10 सवाल पूछ रही थी वो 10 में से 6-7 का आंसर सही दे रही थी, 2 दिन उसके गलत हो रहे थे। इधर अक्षिता जो होती है वो मान जाती है कि ओके फाइन, ठीक है, इतनी भी बुरी नहीं है कि मेरी सेक्रेटरी ना बन सके, तो वो बोलते कि ओके, आज से ज्वाइन करना पड़ेगा आपको। इधर वो लड़की बोलती है कि मैम आज से। अक्षिता बोलते अगर कोई दिक्कत है तो कभी मत करना ज्वाइन, अगर आज से नहीं कर सकती। देन वो लड़की मान जाती है कि इट्स ओके मैम, मैं आज से ज्वाइन करूंगी। एंड देन अक्षिता बोलती है कि मैनेजर सारा काम समझा देगा, आप जाइए। इधर वो लड़की बाहर आती है काफी खुश होकर, जो मैनेजर होता है वो बोलता है कि जॉब मिल गई। सेक्रेटरी बोलती है कि हाँ जॉब मिल गई, थैंक यू सो मच। मैनेजर बोलता है कि देखते हैं कितना थैंक यू बोलोगी तुम मुझे, आ जाओ मैं तुम्हें काम समझाता हूँ। देन वो सारा काम समझाता है हमारी न्यू सेक्रेटरी को, और इधर जो अक्षिता होती है वो अपना काम करने लगती है। ऑन द अदर साइड जो तन्वी होती है वो अपना काम कर रही थी, आई मीन अगेन उसकी अर्ली मॉर्निंग शूटिंग थी, तो वो अपना वो काम कर रही थी। और इधर जो आकृति होती है वो आज अपना फोन नहीं ले जाती, बट फोन ना ले जाने से पहले वो एक मैसेज तन्वी को करती है कि मैं आज अपना फोन नहीं ले जा रही, तो अगर आप कॉल करोगे तो मैं उठा नहीं पाऊंगी। और ये मैसेज करके वो चली जाती है अपने स्कूल में। इधर जो तन्वी होती है वो जैसी फ्री होती है वो अपना फोन लेती है और स्क्रॉल करने लगती है,
और वो मैसेज देखते आकृति का, जिसमें ये था कि आकृति बता रही है कि मैं आज अपना फ़ोन लेने जा रही हूँ, तो आप कॉल करोगे तो मैं उठा नहीं पाऊँगी। इधर तन्वी बोलती है कि ये मुझे क्यों बता रही है, ठीक है नहीं ले जा रही तो इसकी मर्ज़ी। एंड वो ये लिख के भेज देती है कि तुमने मुझे क्यों बताया, तुम्हारी मर्ज़ी, तुम्हारा फ़ोन, तुम ले जाओ या ना ले जाओ, चॉइस इज़ योर्स। सो यही होता है। तन्वी यही मैसेज भेज देती है आकृति को, और इधर जो आकृति होती है जब वो घर वापस आती है अपना स्कूल ख़त्म करके, वो ये मैसेज देखती है तन्वी का कि तुम्हारी मर्ज़ी ये वो। इधर जो आकृति होती है उसे थोड़ा गुस्सा सा आता है, एक तो मैं इस बंदे को बताया मैंने, ऊपर से ये मुझे ये मैसेज कर रही है। वो अपना खोलती है चैट बॉक्स और वो लिखती है कि मैंने आपको ये मैसेज इसलिए किया है कि आप मेरी बहन को बता ना दें। आपको तो बहुत मज़े आते हैं ना दीदी को बताने में कि आपकी बेटी आपकी बहन ऐसा करती है, आपकी बहन वैसी है, तो इसलिए मैंने आपको ये मैसेज करा है कि आप मेरी दीदी के कोई कान ना भरो। ओके। एंड देन वो ये मैसेज भेज देती है तन्वी को। थोड़े टाइम बाद जो तन्वी है वो ये मैसेज भी देखती है और उसे ये होता है कि व्हाट, एंड इसका क्या मतलब, हाँ नहीं इसका मैं क्या मतलब समझू कि मैं इसकी बहन को सिखा रही हूँ कि आपकी जो छोटी बहन है वो ऐसी है, हाँ रुको तुम। और ये बोल के जो तन्वी होती है वो सीधे कॉल करती है आकृति को और बोलती है कि क्या लिखा है ये, हाँ। आकृति बोलते है कि आपको पढ़ना नहीं आता, मैं पढ़ के सुनाऊँ आपको। तन्वी बोलते हैं ओ आई मीन ज्यादा ज्यादा हो रहा है अब, ओके। आकृति होती है वो ये बोलते हैं कि ओ मेरा ज्यादा हो रहा है, आपका ज्यादा नहीं हो रहा। मैंने आपको अच्छे से बोला था बट आपने मुझे ऐसा रिप्लाई किया। तनु बोलते ओके, हाँ उसका बदला लिया जा रहा है। तुम बच्चों का यही है इमेच्योरिटी। आखिर बोलते ओ आप तो बहुत मेच्योर हो ना। तनु बोलते आपसे तो ज्यादा ही। आखिर बोलते कि इसलिए इसलिए आपने दीदी से मेरी चुगली करी थी ना। मैं फोन ले जाती हूँ। तनु बोलते लिसन मैंने कोई चुगली नहीं करी, ओके फाइन। वो गलती से हो गया था, वो कॉल स्पीकर पे चली गई थी। आरती जो होती है वो बोलती है कि मुझे सब पता है कितनी आपसे गलती होती है कितनी नहीं। तन्वी बोलते ज्यादा नहीं समझने लग गई मुझे, हाँ मैडम ध्यान ना कहीं और लगाओ, मेरे पे नहीं, ओके। आरती बोलते आप पे तो ध्यान है ही नहीं, ओके। तन बोलते फाइन। बाय द वे आज क्या हुआ स्कूल में, बात करी साक्षी से। इधर जो हमारी आकृति होती है वो बोलती है कि थोड़ी बहुत। तन्वी बोलती है कि थोड़ी बहुत का मतलब क्या। आकृति बोलते कि जस्ट हाय हेलो हुई और कुछ नहीं। तन्वी बोलते कि तुम्हारा यही प्लान है कि पूरी लाइफ बस हाय हेलो में ही निकाल देनी। एफर्ट्स तो करो यार कुछ। कुछ एफर्ट्स उसे पटाने का, कुछ भी कुछ तो करो। इधर जो आकृति होती है वो बोलती है कि बोलना ईजी है। मैं उससे बात करती हूँ, उसे कोई बात करनी नहीं होती। वो जब देखो अपने बॉयफ्रेंड की बात करने लग जाती है और उसके अलावा इधर उधर की बात है। मेरी बात तो सुनती नहीं है, तो मैं कैसे बात करूं। तुम्हें पता है वो तुम्हारी बात क्यों नहीं सुनती, तने भी बोलती है। आखिर बोलते हैं कि क्यों, बिकॉज तुम उसके पीछे भागती हो, वो तुम्हारे पीछे नहीं भागती। तुम उसे अटेंशन देती हो, वो तुम्हें नहीं देती। एंड शी न्यू कि तुम उसके पास आई है तो तुम्हें उसकी बात सुननी पड़ेगी। दैट्स वाई पीछे भागना बंद करो, अटेंशन तुम्हें भी मिलेगी उसकी। और यकीन नहीं होता तो ट्राई करके देख लो। अगर तुम्हें बिलीव नहीं है तो जस्ट गिव इट अ ट्राई। वो तुम्हें रिप्लाई करे, तुम्हें मैसेज करे, तुम्हें सीन करना है, रिप्लाई नहीं करना, रिप्लाई करना है तो जस्ट नॉर्मल रिप्लाई करना है। ज्यादा उसमें फूल पत्ते लगाने की जरूरत नहीं है। जितना वो पूछे उतना एक्सप्लेन करो, ओवर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगर वो हाई बोले तो हाई बोलो, अगर वो कुछ ना बोले तो तुम भी कुछ मत बोलो। ज्यादा सिर पे तुमने चढ़ाया,
उतारना भी तुम्हें पड़ेगा। ओके, अगर उससे समझाना है अपनी फीलिंग, अपने इमोशन, अब भी समझा सकती हो। और हाँ, लेकिन अब उंगली तो थोड़ी टेढ़ी करनी पड़ेगी। ओके, अब सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। ओके, अब तुम्हें zigzag जाना पड़ेगा। बिकॉज अगर उसे समझना होता बीइंग अ बेस्ट फ्रेंड, वो पहले ही समझ जाते तुम्हें। ओके, बट इतने साल से नहीं समझी तुम्हारी फीलिंग्स एंड ऑल, तो बोल सकते हैं तुम कम इम्पोर्टेंट हो चुके हो उसके लिए, और अपनी जगह बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ओके, इसलिए बोल रही हूँ कुछ दिन इग्नोर करके देखो। इग्नोर पूरा मत करना कि बात ही नहीं करना, रिप्लाई नहीं करना, नहीं। जितनी बात वो करे उतनी बात तुम करो, उससे ज्यादा नहीं। एंड देन रिजल्ट देखना, और देन मुझे कॉल करना, फिर मुझे बताना। ओके, ये वाला आइडिया करो एंड सीरियसली वर्क करेगा अगर अच्छे से करोगे तो। ओके, आकृति बोलते आप बहुत बड़े लव गुरु। तन्वी बोलते लव गुरु नहीं, आई विल बी द कोच जो कभी खेला नहीं है। आई मीन कोच कभी खेलते नहीं है। ओके, यू नो दैट। सो या, मुझे आज तक ये सब हुआ नहीं है, बट आई नो क्या क्या करना पड़ता है। बिकॉज इतनी सारी शूटिंग्स करी है, इतनी सारी म्यूजिक एल्बम्स करी है, तो इतना तो मैं समझ चुकी हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो तुम्हें तो एडवाइस कर सकती हूँ। ओके, डू इट, प्लान कामयाब होगा जहां तक है। आकृति बोलते कि ओके, मैं करके देखती हूँ। तनु बोलते दैट्स ग्रेट, गुड, ऑल द बेस्ट। और ये बोल के ये दोनों अपना कॉल कट करते हैं। सो फैमिली, अब 2-3 दिन आगे कर दिया जाए। कब तक एक एक दिन चलाओगे? 2-3 दिन आगे, 3 दिन मान लो, 3 दिन अब आगे हो चुके हैं। और इट्स अ टाइम की जो आकृति होती है वो ये प्लान एग्जीक्यूट करती है और उसे रिजल्ट मिलते हैं। जहाँ वो साक्षी के पीछे 24 घंटे रहती थी और उसे बार बार मैसेज करना, कॉल करना, उसे पूछना कि कोई काम तो नहीं है, ये वो, आकृति अब धीरे धीरे करना वो कम कर चुकी थी। और इधर साक्षी को भी फील होता है आकृति की इम्पोर्टेंस इन द सेंस कि जो काम आकृति बिना बोले कर देती थी साक्षी के लिए, अब वो काम साक्षी को खुद करने पड़ रहे थे बिकॉज आकृति नहीं कर रही थी। जहाँ वो उसे कॉल करती थी, उससे पूछती थी, अब वो उस चीज भी बंद हो चुकी थी। इधर जो साक्षी होते वो एक दो बार आकृति से पूछते कि क्या हुआ तुझे, ये वो, बट जो आकृति होते वो कोई रिप्लाई नहीं करती और जस्ट नॉर्मल रिप्लाई करते कि कुछ नहीं, एवरीथिंग इज गुड, तुझे क्या हुआ, तू इतना क्या टेंशन ले रही है। अपने आप को वो नॉर्मल रखते। बट साक्षी को फील होती है आकृति की इम्पोर्टेंस, और वो थोड़ा थोड़ा आकृति को अटेंशन देना स्टार्ट करती है। जिस इंसान को सामने वाले से 0 अटेंशन मिल रही थी, उस टाइम वो अटेंशन हो चुकी थी 25-30%। सो या, आकृति को भी अच्छा लग रहा था कि फाइनली शी इज गिविंग मी इम्पोर्टेंस और अटेंशन, जो चाहिए थी आकृति को, इतने साल से वही चाहिए थी। देन जो आकृति होती है वो स्कूल से वापस घर आती है और वो कॉल करती है तन्वी को, बट तन्वी कॉल पिक नहीं कर पाती बिकॉज वो अपनी शूटिंग में थी। इधर अगेन दूसरी साइड जो हमारी अक्षिता और शगुन होते हैं, ये दोनों बहुत अच्छे से, इनका रोज का रूटीन हो चुका था कि सुबह अपना कॉलेज और अपना ऑफिस अटेंड करना दोनों को, और देन फ्री होके रात में एक दूसरे से बात करना और साथ में सोना, वीडियो कॉल पे साथ में सोना। और इधर जो अक्षिता होती है उसे आदत होने लगती है शगुन की, शगुन से बात करना, और जो उसे बॉडी नीड्स होती थी ना, इन 4-5 दिनों में, जब से शगुन से वो दूर हुई है, 4-5 दिनों में नहीं, उसने कुछ नहीं किया था। उसने डिस्टेंस बना ली थी इन सब चीजों से, और शगुन भी उसे बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रही थी इन सब चीजों से दूर रहने के लिए। उसे पता था कि एकदम से ये सब चीजें छोड़ना इट्स नॉट गुड। तो होता है ना कि इंटीमेसी टॉक्स शगुन करना स्टार्ट कर दिए अक्षिता से
कि उसकी जो फीलिंग्स है वो रहे। एकदम से खत्म नहीं कर सकते, और अगर एकदम से अक्षिता ने ये सब चीजें बंद करी तो उसका एक ना एक टाइम पे अनकंट्रोल होना बन जाता है। हो सकती है वो, इसलिए शगुन बहुत ध्यान रखती है अक्षिता का, और बीच बीच में उससे होता है ना थोड़ा फ्लर्ट, इंटीमेसी टॉक्स करना, और जिसकी वजह से शगुन को भी काफी अच्छा लगता है। सो इन दोनों का बॉन्ड काफी अच्छा हो चुका था। और इधर जो अक्षिता होती है वो बोलती है कि न्यू ईयर आ रहा है, शगुन, ये दोनों बात कर रहे थे एक रात, और इधर जो अक्षिता होती है वो बोलती है कि न्यू ईयर आ रहा है और मुझे ये न्यू ईयर तुम्हारे साथ मनाना है, तो तुम आ रही हो या मैं आऊँ तुम्हारे पास, टेल मी। इधर जो शकुन होती है वो बोलती है कि आपको न्यू ईयर मेरे साथ मनाना है। हम्म? अक्षिता जो होती है बोलती है कि ऑफ कोर्स मुझे न्यू ईयर तुम्हारे साथ मनाना है, और तुम मुझे सिंपल ये बताओ कि मैं तुम्हारे पास आऊँ या तुम मेरे पास आ रही हो। टेल मी दैट। जो शकुन होती है वो बोलती है कि मैं तो आ नहीं सकती, डैड की तबीयत खराब है और अभी उन्हें हॉस्पिटल पे ले जाना है 1-2 बार चेकअप के लिए, तो आप आ जाओ। अक्षिता बोलती है गुड, मैं आ जाती हूँ, ओके, हम न्यू ईयर साथ में मनाएंगे। फाइन, मुझे मिलना भी है तुमसे, बहुत बेकार है ये लॉन्ग डिस्टेंस सीरियसली, एंड मैं आ रही हूँ न्यू ईयर पे, ओके। 31 को मैं आ जाऊंगी और हम पार्टी में चलेंगे एक, आई विल अरेंज इट, और बस मुझे तुमसे मिलना है शगुन। आई डोंट नो, मुझे अब कंट्रोल नहीं हो रहा, बहुत हो गया, मुझे मिलना है। इधर जो शगुन होती है वो थोड़ा रिलैक्स करती है हमारी अक्षिता को, और बोलती है कि रिलैक्स, काम डाउन, शांत, इट्स ओके, मैं हूँ तुम्हारे पास, ओके। और इस टाइम में 4-5 दिनों में जो अक्षिता होती है वो काफी सुनने लग गई थी शगुन की। अक्षिता वो इंसान थी जो किसी की सुनती नहीं थी, बट शगुन वो इंसान बन चुकी थी कि जो अक्षिता को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था शगुन ने, कि ये नहीं करना, आपको यहाँ नहीं जाना, आपको इस पार्टी में नहीं जाना, आपको इससे बात नहीं करनी, ओके, ये आपके लिए गलत है। और इधर जो अक्षिता होती है वो मान रही थी शगुन की बात, और शगुन ऐसा नहीं कि हर चीज के लिए रोक रही थी, बीइंग मेच्योर। जो शगुन होती है वो सिर्फ उन चीजों के लिए मना कर रही थी अक्षिता को जो अक्षिता के लिए गलत थी, जो अक्षिता को बिगाड़ रही थी। बिगाड़ना इन द सेंस ड्रिंक करना और पार्टीज में जाना, वहां ऑफ कोर्स होता है, पार्टीज में जाओगे तो फ्लर्ट एंड ऑल। सो या जो अक्षिता है बस वो, सॉरी, जो शगुन है बस वो इन सब चीजों से अक्षिता को रोक रही थी। इधर जो अक्षिता होती है वो भी सुन रही थी शगुन की, और इन दोनों की काफी प्यारी बात होती है, प्यारी बात नहीं होती, इंटीमेसी टॉक्स होती है उस रात, और अक्षिता को काफी पसंद आती है शगुन की इंटीमेसी टॉक्स। और बीच में वो बोलती भी कि मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी बोल्ड हो। शगुन होती है जो वो बोलती है कि सिर्फ आपके सामने, जस्ट फॉर यू। अक्षिता बोलती है दैट्स गुड, जस्ट फॉर मी, ये अच्छा है। और ये बोल के ये लोग आराम से उस रात सो जाते हैं। इधर जो आकृति होती है वो अपने घर आती है, वो भी रात में बात करती है तन्वी से, बिकॉज तन्वी से बैक कॉल करती है रात में। जो तन्वी होती है वो अपनी शूटिंग में बिजी थी, इधर वो बैक कॉल करती है आकृति को रात में। जो आकृति होती है वो एक तो रिंग पे नहीं उठाती कॉल तन्वी का, इधर जो तन्वी होती है वो फिर से कॉल करती है, एंड देन सेकंड उसमें जो आकृति होती है वो कॉल उठाती है। तन्वी बोलते है कि कहाँ थी, मैंने कॉल करी तुमने उठाया नहीं। आकृति बोलते हैं आपने मेरी कॉल उठाई थी। तन्वी बोलते है कि तुम मेरे से बदला ले रही हो, मैंने तुम्हारी कॉल नहीं उठाई, तो तुमने अभी मेरी कॉल इसलिए नहीं उठाई थी, हाँ। आकृति बोलते है कि यस। तन्वी बोलते है आर यू सीरियस, हाँ
मैं काम में बिजी थी, जस्ट जो सॉन्ग खत्म करा है उसका प्रोमो था, तो जस्ट उसमें बिजी थी मैं। और एक दूसरा सॉन्ग मैंने अभी साइन किया है, तो उसके बारे में बात कर रही थी। आकृति बोलते कि मुझे नहीं पता। तन्वी बोलता है कि फाइन, तुम्हें बताने से भी क्या होगा। आकृति जो होती है बोलते कि ओ फाइन, तो मत बताया करो मुझे। तन्वी बोलते आई मीन क्या चाहिए तुम्हें, कॉल क्यों किया था, क्या हुआ, क्या बात है। आकृति जो होती है वो बोलते कि नहीं मुझे नहीं बताना। तन्वी जो होती है बोलती कि भगवान के लिए तुम मुझे बताओगे हुआ क्या। टेल में हुआ क्या, क्या प्रॉब्लम है अब। इधर जो आकृति होती है वो बोलते कि आपका प्लान वर्क किया, आई मीन आपने जैसे बोला था मैंने सेम वैसे किया, और इट्स वर्क, आई मीन अच्छे से वर्क हुआ, और शी इज गिविंग मी अटेंशन एंड ऑल। तन्वी बोलती कि ओके दैट्स गुड, आई मीन अच्छी बात है ना। और मैं बता दूं तन्वी और आकृति की इन 3-4 दिनों में बीच में काफी बात हुई थी। आई मीन ये भी अक्षिता और शगुन की तरह रात में बात करते थे थोड़ी बहुत। हाँ उनके जैसे पूरी रात बात नहीं करते थे, बट हाँ बात करते थे ये लोग। इधर जो तन्वी होती है वो बोलते कि गुड, मैंने बोला था ये वर्क करेगा, तो आर यू हैप्पी नाउ। इधर जो आकृति होती है वो बोलते कि हाँ ऑफ कोर्स, आई मीन ये तो चाहिए था ना मुझे, एंड इट्स फाइनली वो मुझे अटेंशन दे रही है, इंपॉर्टेंस दे रही है, तो मुझे अच्छा लग रहा है। तन्वी बोलती है दैट्स गुड, अच्छी बात है, आई मीन हमारा प्लान वर्कआउट कर रहा है, नाइस। इधर जो आकृति होते बोलते कि अच्छी बात है। देन जो तन्वी होती है वो बोलती कि ओके सो आई थिंक अब तुम्हें सो जाना चाहिए। तन्वी जो आकृति होती है वो बोलते कि थोड़ी देर कॉल पे रहते हैं। तन्वी बोलते ओके फाइन। एंड देन जो आकृति होती है और तन्वी होती है, इन दोनों की ऐसी बात चल रही थी। इधर जो आकृति होती है वो बातों बातों में बोलते कि मैंने साक्षी के लिए बहुत सारे लेटर्स लिखे हैं, आई मीन लेटर्स, शायरी, मैंने काफी सारी लिखे हैं। इधर तन्वी बोलते हैं कि ओह नाइस, आई मीन इफ यू वांट, क्या तुम मुझे शो कर सकते हो, मैं भी तो देखूं कि क्या क्या लिखा है। इधर आकृति होती है जो, और वो बोलते कि हाँ ओके मैं आपको एक तो भेजती हूँ। एंड देन वो 2-3 लेटर्स भेजती है, और जो शायरी थी जो उसने लिखी थी उनमें से भी वो काफी शायरी भेजती है हमारी तन्वी को। जो तन्वी होती है वो बहुत ध्यान से वो सारे लेटर्स पढ़ती है, और वो देखती है कि यार हर लेटर पर डेट भी लिखी हुई है, टाइम भी लिखा हुआ है, और बहुत प्यारे लेटर्स लिखे हुए, और जो शायरी है वो भी एक नंबर शायरी लिखी हुई है। इधर तन्वी शौक की भाई, तन्वी मजाक समझ रही थी कि फाइन ओके क्रश था ये था वो, बट नाउ शी इज वेरी सरप्राइज की इस बंदी ने इतने सारे लेटर्स लिखे हुए हैं, ऊपर से शायरी भी उसके लिए। आई मीन शी इज शॉक कि इतना प्यार कोई कैसे कर सकता है, और जब तुम्हें पता है सामने से तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा, फिर भी यू आर स्टक टू दैट पर्सन कि भाई उसी से हो तुम। इधर जो तन्वी होते वो बोलते कि तुमने ये लिखा है। हाँ जो आकृति होती है वो बोलते कि हाँ मैंने लिखे हैं, आई मीन ये मैंने लिखे हैं। तन्वी बोलते वाओ, आई मीन तुम्हें पता है ना ये कितने अच्छे हैं, एक बुक बन सकती है पूरे इसकी, ये तुम्हारी लेटर शायरी की एक बुक बन सकती है, यू नो दैट। ऊपर से यार तुम आईसीएससी वाले, तुम्हारी इंग्लिश क्या होती है यार, आई मीन इतनी अच्छी इंग्लिश में कौन लिखता है। हम्म बहुत अच्छा लिखा है। और मैं तो अब भी बोलूंगी तुम ये सारे लेटर्स, सारी शायरी जाके उसे दे दो, पक्का तुम्हारे प्यार में गिर जाएगी वो, नो डाउट। आगती होती है जो वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं होता, तन्वी बोलते हैं कि ऐसी होता है,
तुम समझ रही हो, और बाय द वे काफी अच्छा लिखा है। नाइस, आई मीन शी इज वेरी लकी, इतना प्यार करने वाली मिल रही है उसे। नाइस, गुड। और ये बोल के जो तन्वी और आकृति होते हैं वो थोड़ी बहुत बात करते हैं, देन ये लोग भी कॉल कट करके सो जाते हैं। सो गाइज, आज की स्टोरी बस यहीं तक। होपफुली आप लोगों को पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो।